ओम। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। अष्टमः पाठ, 8वां पाठ, अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेकः परम आपदाम पदम। अज्ञान बहुत सी परमापदाम, बहुत सी विपत्तियों को लाने वाला होता है। परमापदा पदम बहुत सी विपत्तियों को लाने वाला होता है। परमापदाम का संधि विच्छेद परम प्लस आपदाम। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्या वसन्ति स्म। एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। एकस्मिन् सरोवरे, एक तालाब में, बहवः मत्स्या वसन्ति स्म, बहुत सी मछलियाँ रहती थी। सरोवरस्य तीरे द्वौ हंसौ कच्छपः च वसन्ति। तालाब के किनारे 2 हंस और कछुआ रहते हैं। तालाब के किनारे 2 हंस और कछुआ रहते हैं। एकदा केंचन मत्स्यजीविना तत्रागच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे, मत्स्यजीविना का अर्थ होता है मछुआरे, तत्रागच्छन् वहाँ आए। सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। तालाब को देखकर वे आपस में बोले। सरोवरम तालाब को दृष्ट्वा देखकर ते वे परस्परम आपस में अवदन् बोले। एकः मत्स्यजीवी, एक मछुआरा बोलता है, अत्र तु बहवः मत्स्याः कच्छपः च वसन्ति। यहाँ तो बहुत सी मछलियाँ और कछुए हैं। अत्र तु, यहाँ तो, बहवः मत्स्या, बहुत सी मछलियाँ और कछुए हैं। द्वितीय मत्स्यजीवी, दूसरा मछुआरा, अहम श्व अत्र अवश्यमेव आगमिष्यामि। मैं श्व अगले कल, अत्र यहाँ, अवश्यमेव जरूर ही, आगमिष्यामि आऊँगा। आ उपसर्ग गम धातु और उत्तम पोष और लिट लकार का रूप है ये। तृतीय मत्स्यजीवी, तीसरा मछुआरा, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। अहम अपि, मैं भी, त्वया सह, तुम्हारे साथ, आगमिष्यामि, आऊँगा। त्वया सह, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो त्वया में युष्म स्व, तृतीय विभक्ति एक वचन है। वयम मत्स्यान् कच्छपान् च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। हम सब मछलियों को और कछुए को जाल से बांधकर ले जाएंगे। हम सब मत्स्यान्, मछलियों को और कछुए को जाल से बांधकर ले जाएंगे। तो वयम इसमें, इस वाक्य के अंदर कर्तृपद है, नेष्यामः क्रियापद है। अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि, अहम कर्तृपद है और आगमिष्यामि क्रियापद है। अपि इसमें, और अपि और सह जो है इसमें अव्यय शब्द है, तो सह के योग में जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंस्यो समीपम गच्छति। कच्छपः, कछुआ, मत्स्यजीविनां, मछुआरों की, वार्तां, बात को, श्रुत्वा, सुनकर, भयभीतः च भूत्वा, और डरा हुआ होकर, भूत्वा होकर, हंस्यो समीपम गच्छति, हंसों के पास जाता है। हंस्यो समीपम गच्छति, हंसों के पास जाता है। फिर बोला हूँ मैं, कच्छपः, कछुआ, मत्स्यजीविनां, मछुआरों की, वार्तां, बात को, श्रुत्वा, सुनकर, भयभीतः च भूत्वा, और डरा हुआ होकर, हंस्यो समीपम गच्छति, हंसों के पास जाता है। तो यहाँ श्रुत्वा में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय, भूत्वा में भू धातु और कत्वा प्रत्यय, हंस्यों में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। हंस्यो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में होता है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर। गच्छति में गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है।
आगे चलिए। कच्छपः कछुआ, मित्रे हे मित्रों, मत्स्यजीविनः स्व आगत्य मां बद्ध्वा नेष्यन्ति। मत्स्यजीविनः मछुआरे स्व अगले कल आगत्य आकर माम मुझको बद्ध्वा बांधकर नेष्यन्ति ले जाएंगे। नेष्यन्ति ले जाएंगे। हे मित्रों, मत्स्यजीविनः मछुआरे स्व अगत्य अगले कल आकर माम बद्ध्वा मुझको बांधकर नेष्यन्ति ले जाएंगे। भवन्तौ मम सहायतां कुरुताम, आप दोनों मेरी सहायता करो, कुरुताम करो। मित्रे हे मित्रों, मत्स्यजीविनः मछुआरे स्व आगत्य कल आकर माम बद्ध्वा मुझको बांधकर नेष्यन्ति ले जाएंगे। नेष्यन्ति में नी धातु और लिट लकार का रूप है ये प्रथम पुरुष बहुवचन। भवन्तौ मम सहायताम कुरुताम, आप दोनों मेरी सहायता करो, कुरुताम करो, क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ये। और मम मम अस्म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। हंसो दोनों हंस। अवाम कथम सहायताम करवावा। अवाम कथम सहायताम करवावा, हम दोनों कैसे सहायता करें। अवाम हम दोनों कथम सहायताम करवावा, हम दोनों कैसे सहायता करें। कच्छप भवन्तो माम आकाश मार्गेन अन्यत्र नयताम, आप दोनों मुझको आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से अन्यत्र दूसरी जगह नयताम ले चलो। भवन्तो आप दोनों, माम मुझको, आकाश मार्गेन आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह नयताम ले चलो। आकाश मार्गेन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। नयताम नी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। एक हंस चिंत्यत्वा सोचकर। अवाम काष्ठस्य सहायताया भवन्तम अन्यत्र नेष्यावा, हम दोनों काष्ठस्य लकड़ी की, काष्ठस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, लकड़ी की सहायता से भवन्तम आपको अन्यत्र नेष्यावा दूसरी जगह ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायताम करिष्यावः, हम दोनों आपकी सहायता करेंगे। आवाम हम दोनों भवतः आपकी सहायता करिष्यावः करेंगे। भवतः का अर्थ हो गया भवतः भवत शब्द और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो आपकी इसका अर्थ हो गया आपकी सहायता करिष्यावः करेंगे। करिष्यावः क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है ये। आगे परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परंतु आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। परंतु आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। परंतु भवान आप, मार्गे रास्ते में, किमपि न वदिष्यति कुछ भी नहीं बोलोगे। ये दोनों हंस जो है कछुए के बोल रहे हैं। कच्छप आम शोभनम, हाँ ठीक है। हंसो आगस्तु एतत् लगुडम धारयतु, आओ इस डंडे को पकड़ो। आगस्तु आओ, एतत् लगुडम धारयतु इस डंडे को पकड़ो। हंसो कच्छपम लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, हंसो हंस कछुए को डंडे से पकड़कर आकाश में उड़ने लगे। हंस कछुए को डंडे से धृत्वा पकड़ करके आकाश में उड़ने लगे। उदपतताम उड़ने लगे। उत इसमें उपसर्ग उत प्लस पतताम, उत उपसर्ग लगी तो पतताम। आगे जना लोग परस्परम कोलाहलम कुर्वन्त, आपस में शोर करते हुए। परस्परम कोलाहलम कुर्वन्त, आपस में शोर करते हुए। पश्य देखो कीदृशम कैसा नजारा है या कैसा दृश्य है। कच्छप आकाशे उत्पत्ति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है।
कछपा आकाशे उत्पत्ति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। उत्पत्ति, उत उपसर्ग त हलंत करना है, उत उपसर्ग उत प्लस पतति। कोलाहलं श्रुत्वा कछपा किमपि वक्तुम् उद्यता अभवत् तदेव सः नीचे अपतत अनश्यत् च। कोलाहलं श्रुत्वा, शोर सुनकर कछुआ कुछ भी, किमपि कुछ भी, वक्तुम कहने के लिए, उद्यता अभवत तैयार हुआ, कुछ भी कहने के लिए तैयार हुआ। तदेव सह नीचे अपत्यत अनश्यत च, तब वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। अनश्यत च मर गया। तदेव सह, तब वह नीचे अपत्यत नीचे गिर पड़ा, अनश्यत च और मर गया। तदेव तदा प्लस एव संधि विच्छेद किया इसने, इसमें जो है तदा प्लस एव और वक्तु में वच धातु और तुमन प्रत्यय है। आगे चलिए, अतः उचितम एव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। अविचार्य कर्मम न कर्तव्यम, बिना विचार के काम नहीं करना चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम है वो अच्छी तरह विचार करके ही करना चाहिए, बिना विचार के जो कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी का एक बार से धन्यवाद। इति ओम शम।